नमस्कार दोस्त, कंपटीशन गंगा परिवार में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। हम लोग पिछली क्लास में डिस्काउंट को पढ़ रहे थे, लगभग उसके कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। कुछ कॉन्सेप्ट जैसे सक्सेसिव डिस्काउंट और डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार और क्रमागत छूट, दो कॉन्सेप्ट बचे थे और उस पर बेस्ड क्वेश्चन बचे थे। आज उसको करके डिस्काउंट को समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग जो पढ़ाया जा रहा है उसको तैयार कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 10 दिन शेष बचा है, तो 10 दिन ही ये अंतिम वार है, इसको अच्छे से पढ़ना होगा। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आओ तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें आज पढ़ना क्या है, क्रमागत छूट, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो पहले इसको हम पहले एग्जाम्पल के रूप में लेकर समझते हैं कि सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है। क्रमिक छूट, जिसको बोलते हैं क्रमिक छूट, ठीक है। तो देखिए जैसे हमने कहा क्रमिक छूट क्या होता है, सक्सेसिव डिस्काउंट। जैसे कोई आप सामान खरीदने गए तो हाँ, दुकानदार आपको जैसे कोई सामान खरीदे तो उस पर दुकानदार आपको 30% डिस्काउंट देता है, कुछ भी डिस्काउंट देता है, लेकिन आप फिर भी नहीं माने, कहे हमें और डिस्काउंट चाहिए। तो उसी सामान पे एक बार 30% का डिस्काउंट दिया, फिर उसी पे 20% का मान लीजिए डिस्काउंट दिया। तो क्रमागत छूट, डिस्काउंट पे ही डिस्काउंट देना सक्सेसिव डिस्काउंट होता है। बस इतनी बात याद रखिए, इससे ज़्यादा मत याद रखिए, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, छूट पे छूट देना ही सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, क्रमिक छूट होता है। देखिए जैसे हमने एग्जाम्पल लिया क्रमिक छूट, एग्जाम्पल के रूप में लेके हम समझाते हैं। क्रमिक छूट ले लेते हैं, क्रमिक छूट ले लेते हैं 30% और 20% ले लेते हैं, 30% और 20%। 20% का समतुल्य छूट क्या होगा, समतुल्य छूट, ठीक, समतुल्य, ठीक है भाई साहब। मैंने कहा क्रमिक छूट 30% और 20% का समतुल्य छूट क्या होगा, कुल यानी नेट डिस्काउंट क्या होगा, नेट डिस्काउंट, समतुल्य छूट। यानी एक सामान है, सामान पे पहले 30% का डिस्काउंट दिया गया, फिर उसके बाद फिर 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो नेट डिस्काउंट क्या होगा। तो समझिए, मान लीजिए हमने कहा 100 रुपये का मार्क प्राइस, 100 रुपये की मार्क प्राइस, यानी कोई भी सामान है उस पर 100 रुपये अंकित है, ठीक है। सामान पे 100 रुपये उस पर अंकित हैं, उस पर मैंने आपको 30% का डिस्काउंट दुकानदार ने दिया, 30% का डिस्काउंट दिया। 100 का 30% यानी 70 रुपये, यानी 100 रुपये के सामान को 70 रुपये का दिया, लेकिन फिर भी आप नहीं लिए, फिर भी आपने नहीं लिया, मना करे कि हम सामान को नहीं लेंगे। तो उसने फिर से 70 रुपये पे 20% का डिस्काउंट दिया। तो 70 का 20% कितना होता है, देखा लिया, 70 का 20% कितना होता है, 14। अब 70 में से 14 निकालिए, 56, ठीक, 56 रुपये। तो नेट डिस्काउंट को ये होगा CP, सॉरी SP, सेलिंग प्राइस। यानी मार्क प्राइस 100 रुपये था, 100 रुपये को पहले आपको 70 रुपये का दिया, लेकिन फिर भी आपने मना कर दिया कि हम 70 रुपये का नहीं लेंगे। तो उसने उस सामान को बेचना था दुकानदार को, तो उसने फिर से 20% को डिस्काउंट दे दिया, तो सामान आपको 56 रुपये का दिया, ठीक। मार्क प्राइस 100 रुपये है और आपको सामान जो सेलिंग प्राइस है वो 56 रुपये है, तो कुल कितना अंतर है, 56, 4, 60, 44%। उसने नेट डिस्काउंट जो दिया 44% का नेट डिस्काउंट दिया, ठीक है। नेट डिस्काउंट जो दिया 44% दिया, ठीक है भाई साहब, ये बात समझ गए, ठीक है। ये होता है करने का तरीका, समतुल्य छूट को सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का, नेट डिस्काउंट निकालने का तरीका होता है, ठीक। ये रेशियो मेथड हो गया, 100 मान के कर सकते हैं। वही अगर हम इसको फार्मूले बेस करें तो फार्मूला क्या होता है, मैंने कहा क्रमिक छूट है, मैंने कहा क्रमिक छूट जो है, समतुल्य क्रमिक छूट X% है और Y% है। क्रमिक छूट आपको जो X% है, Y% है, तो नेट डिस्काउंट क्या होगा, नेट डिस्काउंट क्या होगा, ये फार्मूला है। सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के बहुत से तरीके हैं, आप चाहे 100 मान के कर लीजिए, चाहे इस पर कर लीजिए
फार्मूले बेस्ड कर लीजिए, या आप रेशियो मेथड से कर लीजिए, जो आपको आसान लगे क्वेश्चन में उसको करिए। तो देखिए पहले हम तीनों बताएंगे, तीनों पर एग्जाम्पल लेके भी समझाएंगे। देखो नेट डिस्काउंट क्या होता है, अगर क्रमिक छूट x% और y% हमको दिया है, ठीक है, तो नेट डिस्काउंट क्या होगा, तो नेट डिस्काउंट होता है x + y - xy + 100। अब ये फार्मूला कैसे आया, इसको समझने के लिए आप पिछली क्लास को देखिएगा, समझ में आ जाएगा। हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम आपको इसका प्रूफ करें, ठीक, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, ये सब कैसे कब क्यों भूल जाइए। इतना याद रखिए कि अगर क्रमिक छूट x% है और y% है, लगातार दो छूट दी जा रही, तो उसका फार्मूला जो नेट डिस्काउंट होता है वो x + y - xy / 100% होता है। इतनी बात याद रखिए। अब हम देखते हैं, अगर यही लेके इस पर रख देते हैं। पहले हमें 30% का डिस्काउंट दिया गया, तो x का मान 30, y का मान 20, ठीक, यहीं रख के देखते हैं कि कितना आता है कि नहीं, बिल्कुल आएगा। 30% का डिस्काउंट एक बार दिया गया, 20% x + y 30 20 50 हो गया, फिर -xy 30 30 × 20 600 हो गया, बटे 100 काट दीजिए। 50 में से 6 का 44, सेम आया कि नहीं। नेट डिस्काउंट देखो 44% आया, 44% आया। तो आप चाहे इस मेथड से करिए चाहे इस मेथड से करिए, एक तरीका और है। एक तरीका क्या है, इसको रेशियो के मेथड से करते हैं। अगर ये दो ठीक है, समझ लिए। इसको अगर हम क्वेश्चन में रेशियो मेथड से करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखिए इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे बताते हैं रेशियो मेथड। इसको नोट करिए पहले, ठीक है, नोट हुआ। आगे बढ़ते हैं, रेशियो मेथड से करना। यही क्वेश्चन को, यही एग्जाम्पल को रेशियो मेथड से करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। अगर हम यही क्वेश्चन को रेशियो मेथड से करें, हमें फार्मूला नहीं याद है, ये 100 से करने का मन नहीं है, तो हम रेशियो मेथड से कैसे करते हैं। तो देखिए रेशियो मेथड से कैसे करते हैं। 30% होता क्या है, 30/100, यानी 30/100, 1 0 0 काट दिए, यानी 3/10। 30% होता है 3/10। 20% क्या होता है, 20/100, देखिए 20/100 होता है, काट दीजिए, यानी 1/5, ठीक, 20% होता है 1/5, ठीक। अगर हम इसको रेशियो मेथड से करें तो कैसे करें, तो देखो कैसे करते हैं। छूट दिया 10 रुपये के सामान पर, ठीक है, पहले 30% जो है 10 रुपये के सामान पे वो कितने का छूट दे रहा है, 3 रुपये का छूट दे रहा है, यानी 10 रुपये के सामान पे 3 रुपये का छूट दे रहा है, मतलब 7 रुपये का सामान देगा। वही दूसरा छूट जब दे रहा है 5 रुपये के सामान पे 1 रुपये छूट दे रहा है, यानी सामान 4 रुपये का दे रहा है। तो ये सीधा सीधा गुणा कर दिए, 10 × 25 = 50, 7 × 28, 7 × 28। ये आ गया मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात आ गया। कितने का अंतर है, 28 और 20, 28 और 2 30, 22 का अंतर है। 22 का अंतर है किस पे, 22 का छूट दिया जा रहा है किस पे, 50 पे दिया जा रहा है, मार्केट प्राइस पे ही तो छूट देगी, गुणे 100 कर दीजिए। 50 दूना 100, 22 दूना 44%। आंसर सेम ही आएगा हर जगह, चाहे रेशियो मेथड से करिए, चाहे आप 100 मान के करिए मार्केट प्राइस को, चाहे आप फार्मूला बेस करिए। फार्मूला क्या है नेट डिस्काउंट निकालने का, x + y - xy / 100। अगर दो लगातार छूट दी जा रही है तो x + y - xy / 100% होता है। और ठीक है, अगर रेशियो मेथड से करना चाहें तो इस तरह से होता है, ठीक, ये बात समझ गए। फिर आगे बढ़ते हैं। ये बातें अगर लगातार दो छूट दी जा रही है तब तो ये चीज़ अप्लाई होगी, ठीक है। अगर वही सामान पे लगातार 3 छूट दी जाए, ठीक है, ये आदमी का मन है बहुत चंचल होता है, ठीक है, उसको डिस्काउंट पे डिस्काउंट, डिस्काउंट पे डिस्काउंट ही चाहिए होता है। तो एक डिस्काउंट दिया, फिर उसका मन नहीं माना, फिर दुकानदार ने डबल डिस्काउंट दिया, नहीं माना, फिर ट्रिपल डिस्काउंट दिया। तो अगर ट्रिपल डिस्काउंट का नेट डिस्काउंट निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, आओ उसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि जो 3 लगातार छूट होती है, ट्रिपल डिस्काउंट दिए का होता है फार्मूला, उसका फार्मूला डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। उस पर एग्जाम पे बहुत भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत भर के क्वेश्चन पूछे। तो सक्सेसिव डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है सक्सेसिव डिस्काउंट होता है, उसमें 3 लगातार छूट वाला भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जो पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से पढ़ें, एग्जाम में छोड़ के आने गलती नहीं करना है। आइए 3 लगातार, अगर ये तो होगा दो सामान पे लगातार छूट दिया जा रहा है तब नेट डिस्काउंट निकालें। अब हम 3 लगातार छूट दिया जाए तब क्या होगा हमको,
तो उसको निकालते हैं। आइए भाई साहब, अगर सामान पे 3 लगातार छूट दिया जाए, 3 लगातार छूट दिया जाए, अगर 3 लगातार छूट दिया जाए तब नेट डिस्काउंट होगा। मान लीजिए हमने को X% का डिस्काउंट दिया, फिर सामान पे Y% का डिस्काउंट दिया, फिर Z% का डिस्काउंट दिया। ठीक, हमें X% का डिस्काउंट दिया दुकानदार, फिर Y% का डिस्काउंट दिया, फिर Z% का डिस्काउंट दिया। तो इसका फार्मूला कैसे होता है याद करिए। नेट डिस्काउंट जो निकालेंगे, याद करने का तरीका बताते हैं, सिर्फ याद करिए इसको। पहले इन तीनों को जोड़िए, इन तीनों को पहले हमने जोड़ा, जोड़ के इन तीनों को पहले जोड़ा, जोड़ के माइनस किया, फिर इन दोनों का गुणा XY, फिर प्लस YZ, फिर ZX, तीनों को गुणा करके 100 से भाग दे दीजिए, 100 से भाग दे दीजिए क्योंकि 100 है। फिर प्लस कर लीजिए, प्लस करने के बाद इन तीनों का एक साथ गुणा कर दीजिए, XYZ बटे 10,000, 10,000 होगा। ठीक, परसेंट, ये होता है नेट डिस्काउंट। अगर 3 लगातार छूट दिया जाए, लगातार 3 छूट दिया जाए तो तीनों संख्याओं का जोड़, फिर पहली संख्या दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या दूसरी, पहला छूट दूसरा छूट प्लस दूसरा छूट तीसरा छूट प्लस तीसरा छूट पहला छूट बटे 100, फिर प्लस तीनों छूट का गुणा बटे 10,000। ये होता है 3 लगातार अगर सामान पे छूट दिया जाए तब। ठीक है भाई साहब, ठीक, ये चीज़ें होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है, X अगर हमें लगातार 3 वस्तुओं पे छूट दिया जाए, X छूट दिया जाए, X%, Y%, Z%, तो फार्मूला क्या होगा, नेट डिस्काउंट क्या होगा, X प्लस Y प्लस Z माइनस XY प्लस YZ प्लस ZX अपान 100 प्लस XYZ अपान 10,000। ये अगर फार्मूला याद होगा, डायरेक्ट एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, कई एग्जाम में इसे डायरेक्ट का डायरेक्ट पूछा गया है। आपके एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन या फार्मूला पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद करनी, इसमें करना क्या है, याद तो हो गया, 2-3 बार बोले याद तो है, हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, थोड़ा दिमाग में रखिएगा, 1-2 बार पढ़ेंगे बोलेंगे तो याद हो जाएगा। अब इसी को हम अगर एग्जाम्पल के रूप में लेके समझते हैं, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, एग्जाम्पल के रूप में लेके समझें तो देखो हमने एग्जाम्पल ले लिया। क्या एग्जाम्पल ले लिया, मैंने कहा दुकानदार हमें 5%, 8% और 9%, ठीक, 5%, 8% और 9% का छूट देता है। एक दुकानदार है, वो सामान पे हमें पहले 5% का डिस्काउंट देता है, फिर उसके बाद 8% का डिस्काउंट देता है, फिर 9% का डिस्काउंट देता है, लगातार 3 डिस्काउंट देता है, 5%, 8%, 9%। तो नेट डिस्काउंट कितना होगा, तो इन तीनों का पहले प्लस, तो 9 5 14, 14 और 8 22, 22 माइनस पहला दूसरा गुणा 8 पंचे 40 प्लस दूसरे 9 9 72, फिर 9 पंचे 45 बटे 100 प्लस तीनों का गुणा 8 पंचे 40 9 360 बटे 10,000। तो एक जीरो से जीरो इसको हम उड़ा ही दे, काहे को रखें। तो देखिए 22 इन जोड़िए, 5 2 7 0 7, 4 4 8 8 7 15 यानी हो जाएगा 1.57। इसको अगर हम भाग दें तो ये हो जाएगा प्लस 100 से भाग में 0.036, 0.36 ये हो जाएगा लगातार 3 डिस्काउंट। जोड़ लीजिए, तो इसका कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, तो इसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो अगर 22 में से घटाएंगे तो 20 पॉइंट समथिंग कुछ 2-3 समथिंग आएगा, लगभग 20%, लगभग 20% डिस्काउंट आएगा। ठीक है, समझाने के लिए किया, सॉल्व कर लीजिएगा। लगभग 20% का डिस्काउंट दिया। जब वो लगातार 5%, 8%, 9% का लगातार डिस्काउंट दे रहा है, 3 छूट दे रहा है, तो लगभग नेट डिस्काउंट जो देगा हमको 20% का डिस्काउंट देगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ भाई साहब।
अगर ये नोट हो गया हो तो आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़े। आइए क्वेश्चन क्या है पढ़िए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक कुर्सी का स्टोर मूल्य जो है 2000 रुपये है। ठीक, स्टोर द्वारा दी जाने वाली क्रमिक छूट 10% और 15% है। कुर्सी के लिए कुल छूट प्रतिशत क्या होगी, गणना कीजिए। ठीक है, एक कुर्सी है जिसका स्टोर प्राइस जो है 2000 रुपये है। उस कुर्सी पे क्रमिक छूट है, लगातार सक्सेसिव डिस्काउंट, लगातार 2 छूट दी जाती है। पहले 10% की छूट दी जाती है, फिर 15% की छूट दी जाती है। तो कुर्सी पर नेट डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, तो फार्मूला क्या है। फार्मूला भी हम आपको बताएं कि अगर 2 छूट दी जा रही है, पहले फार्मूले पे हम 3 क्वेश्चन लेते हैं। पहले हम फार्मूले बेस्ड कराएंगे, फिर 100 मार्क के कराएंगे, फिर रेशियो मेथड से कराएंगे। तो पहले हम फार्मूला करते हैं। इस क्वेश्चन में हम फार्मूला से करते हैं। फार्मूला मैंने भी क्या था कि अगर 2 लगातार छूट दी जा रही है तो नेट डिस्काउंट का फार्मूला क्या बताया, अभी मैंने लिखा नेट डिस्काउंट का फार्मूला। आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, हम यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको याद हो जाए इसलिए लिख रहे हैं। x + y - xy/100 ये होता है फार्मूला। तो पहला हमें छूट दिया रहा है 10% का, फिर 15% का। 10 और 15 जोड़े, 10 और 15 जोड़े तो कितना होता है, 15 और 10 25 - 15 × 10 150/100। अगर हम भाग दें तो 1.5 तो आ जाएगा लगभग 23.5%। नेट डिस्काउंट जो हमको दिया जा रहा है इस कुर्सी पे, वो हमें 23.5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है भाई साहब। 23.5% का नेट डिस्काउंट कुर्सी पे दिया जा रहा है। फार्मूला याद था, तुरंत रखे, हो गया। ये जो क्वेश्चन है लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है लेटेस्ट क्वेश्चन है, SSC GD 2023। ये क्वेश्चन जो है SSC GD 2023 का लेटेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए सिर्फ अगर फार्मूला याद था तो आप फट से निकाल सकते थे। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछे जाएंगे, इससे हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, ये नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। राम सिया राम से जय राम। आइए अगला क्वेश्चन जो है उसको हम रेशियो मेथड से करेंगे। ठीक, ये तो फार्मूला बेस्ड था, फार्मूला बेस्ड था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो करेंगे उसको हम रेशियो मेथड से करेंगे। क्या है क्वेश्चन, पढ़िए। क्वेश्चन है 18% और 22% का क्रमिक छूट। 18% और 22% का क्रमिक छूट पर एकल छूट के बराबर है। क्वेश्चन है 18% का, एक वस्तु पर 18% का डिस्काउंट दिया रहा है, फिर 22% का डिस्काउंट दिया रहा है, तो उस पर नेट डिस्काउंट क्या है, यानी सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, एकल छूट क्या होगा। तो देखिए फार्मूला क्या है, फार्मूले से ही कर लेते हैं, क्योंकि 18% का वैल्यू आपको याद नहीं है। ठीक है, 22% का वैल्यू याद नहीं, तो अगर वैल्यू यहाँ पे याद नहीं तो फार्मूला बेस कर लीजिए। तो नेट डिस्काउंट क्या होता है, नेट डिस्काउंट जो होगा 18 और 22 कितना होता है 40 - 18 × 22/100। अगर हम काट दें तो होता है 11 दूना 22 50, 9 दूनी 18 25। ठीक, 40 - 11 9 99, 99/25। 40 - 25 चौका 100, 25 25 3 75, अच्छा 24, 3.9%। इसको अगर घटाएंगे तो हो जाएगा 36.1, 36.04%। आपका जो आंसर आएगा 36.04% का। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्यों कि पहले हमें 18% का डिस्काउंट दिया, फिर 22% डिस्काउंट दिया, तो एकल डिस्काउंट नेट डिस्काउंट कितना है 36% है। एकल डिस्काउंट और नेट डिस्काउंट एक ही बात है। तो अगर चाहे सिंगल डिस्काउंट पूछे, यही सिंगल डिस्काउंट तो है, चाहे नेट डिस्काउंट बोलने का तरीका उसका अलग हो सकता है। ये क्वेश्चन जो है SSC CGL 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन है, और CGL का जो क्वेश्चन का लेवल होता है वो आपके एग्जाम से कई गुना अधिक होता है। ठीक है, और फार्मूला बेस्ड पूछा गया। ठीक है, तो हम दिखाना क्या चाह रहे हैं कि आपके एग्जाम का जो लेवल है
इससे ये सीजीएल लेवल है, आपके एग्जाम का लेवल इससे डाउन रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है ले लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है पढ़िए एक बार। क्वेश्चन है 15%, 20% और 24% की 3 क्रमिक छुट्टी के परसेंट के एकल छूट के बराबर है, तो के का मान बताइए। बहुत सही, बहुत सही। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है, लेटेस्ट क्वेश्चन है 2023 का क्वेश्चन। 3 लगातार दिया है, तो मैंने अभी 3 लगातार का फार्मूला क्या बताया, फार्मूला पहले लिख देते हैं। 3 लगातार अगर छूट दिया है तो उसका नेट डिस्काउंट कितना होता है, नेट डिस्काउंट होता है x + y। पहले तीनों को जोड़ते हैं, फिर माइनस करते हैं, पहले दूसरे का गुणा, फिर दूसरे तीसरे का गुणा, फिर तीसरे और पहले का गुणा बटा 100 से भाग दे देते हैं भैया मेरे। ठीक है साहब, फिर तीनों का गुणा आपस में करके 10,000 से भाग देते हैं। ये होता है याद करने का तरीका। ठीक है, तो हमें पहले 15% का छूट दिया आता है, 15, 20, 25, 24। तो 15, 20 और 24 को जोड़ेंगे तो 15, 20, 24, 15, 20, 24 होता 59 हो जाएगा। ठीक, फिर 15 को अगर हम 20 से गुणा करेंगे, 15, 20 से गुणा करेंगे, 15 धामा 150, 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। फिर वाई जेड क्या है, 20 को 24 से गुणा करें, 24 धामा 240, 480 हो जाएगा। ठीक है भाई साहब। फिर जेड क्या है, 24 है, 24 को 15 से गुणा, 24 धामा 240 और हो जाएगा 360 हो जाएगा। ठीक है, बटे 100 प्लस 3 का गुणा, 15 गुणे 20 गुणे 24। ठीक, तो 15 गुणे 20 गुणे 24 लिख के काट देते हैं, सबसे अच्छा काम ये होगा। 15 गुणे 20 गुणे 24 बटे 10,000। ठीक है, इसको हम काट पीट दें तो आओ काट पीट देते हैं। एक जीरो से तो इसको ऐसे उड़ा दो। ठीक, ये जाएगा 500। ठीक, ठीक कट गया। 12 दूना 24। ठीक, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 250। फिर से काट दो, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 125। अब तो करें 5 3 15, 5 दूनी 10, 25 जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या हो जाएगा, 59। ये 300, 400, 360 को जोड़ेंगे, 3 3 6, 660 और 6 4 10 हो जाएगा ये 1140। तीनों को जोड़ेंगे तो 1140 को करेंगे तो 11.4। 6 दूनी 12, 12 को अगर 25 से भाग दें, 6 3 18, 18 को 25 से भाग दें, 18 को अगर 25 से भाग दें तो 25 से ही हम 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 0.72% हो जाएगा। ठीक, तो इन दोनों को जोड़ के इसका माइनस कर दीजिए। 59 में से 72 को माइनस करें, 59 में 59.072 में से 11.4 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 48.232% आ जाएगा आपका आंसर। ठीक, अगर 3 लगातार छूट दी जा रही है तो इसका फार्मूला था x + y + z। समझिए, क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, तो के का मान कितना है, 48% है। ठीक, तो पहले 15% छूट दी जाता है, फिर 20% का, फिर 24% का, 3 लगातार छूट दी जाती है तो नेट डिस्काउंट कितना होगा, 48.32% नेट डिस्काउंट होगा। ठीक है, एकल छूट जो होगा 48.32% होगा। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को फास्ट तरीके से करते हैं, इसको नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन जो है बढ़िया अच्छा क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन क्या है, आपके ही एग्जाम का क्वेश्चन है, 2018 उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का है। क्वेश्चन क्या है पढ़िए एक बार।
किसी खिलौने का अंकित मूल्य जो है, किसी खिलौने का जो मार्क प्राइस है वो 2100 रुपये है, क्वेश्चन बोल रहा है। इस पर सेल किया जाता है। सेल के दौरान दो उत्तरों पर छूट दी जाती है, लगातार दो छूट दी जाती है, 20% और 15% की छूट दी जाती है। तो खिलौने का बिक्री मूल्य क्या होता है, इसको कहते हैं रेशियो मेथड से। ठीक है, इसको कहते हैं रेशियो मेथड से, क्योंकि 20% क्या होता है, 20% होता है 1/5 और 15% क्या होता है 15% होता है 3/20। 15% जो होता है वो 3/20 होता है रेशियो। परसेंटेज पढ़े होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 3/20 होता है। ठीक, तो 5 रुपये के सामान पर 1 रुपये का छूट दिया जाता है। ठीक, 5 रुपये के सामान पर 1 रुपये का छूट दिया नहीं, 4 रुपये का दिया जाता है। ठीक है भैया, 20 रुपये के सामान पर 3 रुपये का छूट दिया जाता है, 70 रुपये का बेचा जा रहा है। तो ये रेशियो किसका निकल गया है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकल के आया। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकल के आया 20×5 100, 17 चौको 68। ठीक है, 100 और 68 आया। ठीक, तो ये कितना ज़्यादा है 68। हाँ इसको हाँ देखिए, क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला खिलौने का जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस वो 2100 रुपये है, यानी 100 का जो वैल्यू है, 100 का जो वैल्यू है 2100 रुपया है। ठीक, तो कितने गुना अधिक है, 21 गुना अधिक है। क्वेश्चन बोला है कि कुछ जो सामान खिलौना है, खिलौने का मार्क प्राइस जो 2100 रुपये के बराबर, यानी 100 का वैल्यू जो 2100 के बराबर, तो खिलौने का बिक्री मूल्य सेलिंग प्राइस एसपी क्या है, तो एसपी का मान कितना है, एसपी का मान 68 है, तो 68 भी 21 गुना होगा, 68 भी 21 गुना होगा। 68 को भी 21 से गुणा कर दीजिए, तो 68 से 21, 8 1 8, 8 1 8, जिसके लास्ट में ऑप्शन में 8 हो, जिसके ऑप्शन में लास्ट में 8 हो, तो देखिए यही ऑप्शन है 1428। 1428 इसका आंसर हो जाएगा। पूरा गुणा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भैया, जिसके लास्ट में यूनिट डिजिट 8 हो वही आंसर हो जाएगा। 1428 में 8 में लास्ट है, तो जो खिलौने का सेलिंग प्राइस है वो 1428 रुपये है। ठीक, 21 रुपये का जो मार्क प्राइस था उस पर 2 छूट दिया, कितना 20% 15% का डिस्काउंट दिया, तब हमें 1428 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, नोट करिए एक बार, नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट, चलिए क्वेश्चन क्या है पढ़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़िए। एक कंप्यूटर के अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस जो है वो 80,000 रुपये है। ठीक, 80, यह 2 क्रमिक छूटों के बाद 65,280 रुपये में बेचा जाता है। जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर का मार्क प्राइस जो है वो 80,000 रुपये है, लेकिन उस पर 2 क्रमिक छूट दिया जाता है। 2 लगातार छूट देने के बाद उसे 65,280 रुपये में बेचा जाता है। तो यदि पहली छूट 15% है, दूसरी छूट क्या होगी, बहुत सही है, घुमा के पूछा। आओ करते हैं क्वेश्चन। मार्क प्राइस हमें कितना दिया, 80,000 रुपये दिया, 80,000 रुपये, कहीं सैकड़ा हज़ार 10,000, 80,000 रुपये जो कंप्यूटर का मार्क प्राइस है, इस पे हमें कितने का छूट देता है, 15% का छूट देता है। 15% का छूट देता है, यानी अगर 100 में 15 को माइनस करेंगे 85, यानी 85 रुपये का दिया, कितने पे गुणे 100 कर लो। फिर इसे हम बेचते कितने के हैं, 65 का, यानी ये तो हो गया मार्क एमपी अपान एसपी का रेशियो निकालते हैं, तो रेशियो 65,280 का बेच देते हैं भैया मेरे। तो देखिए 2 जीरो ये उड़ाया, 2 जीरो ये उड़ाया, 1 जीरो ये उड़ाया। अब इसको हम काट पीट दें तो हमारा परसेंटेज निकल आएगा। ठीक, कैसे निकल आएगा ज़रा निकालते हैं। अगर हम 70 से काटें, देखो 70 × 5 = 85, 70 × 3 = 51, 70 × 3 = 51, 17 × 3 = 51, फिर 8 4, ये 70 से चला गया 384 बार। ठीक, अब देखिए
80 को है 8 32, अगर हम 8 से काट रहे हैं, 8 10 अट्ठे 80, 8 से काटें 8 चौक 32 और 32 64 64 रहेगा तो 8 8 नहीं 48 बार जाएगा। ठीक है भाई साहब, तो 10 गुणे 50, 50 का वैल्यू जो है 50 अनुपात 48 आ गया। ठीक है, 50 रुपये का मार्क प्राइस पर सेलिंग 48 का सामान बेचता है, 50 रुपये के अंकित मूल्य है, सामान को 48 रुपये में बेच रहा है, तो कितने का लॉस खा रहा है, कितने का लॉस खा रहा है, 2 रुपये का लॉस खा रहा है, 2 रुपये का लॉस खा रहा है। किस पे खा रहा है, मार्क प्राइस पे खाएगा, बट्टे 50 गुणे 100 कर दो, 2 दूनी 4%। तो पहला छूट जो है वो पहला छूट देता है 15% का, तो दूसरा छूट कितने का देगा भैया, 4% का छूट देगा, 4% का छूट देगा। ठीक, कंप्यूटर का जो अंकित मूल्य था 8,000 रुपये थे, 8,000 रुपये पहला छूट दिया 85% का। ठीक, फिर एक छूट और देता है, 2 छूट देने के बाद सामान बेचता है 62,528 का, तो पहला छूट 15% का, दूसरा छूट 4% का देगा। क्वेश्चन समझ में आया, ज़रा नोट करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो नोट करो। क्वेश्चन क्या है पढ़िए एक बार, बढ़िया सा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। तो पढ़िए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक दुकानदार है, वो एक वस्तु का मूल्य 60% अधिक अंकित करता है। बहुत ही चालाक दुकानदार है, शॉपकीपर है। उस सामान पे जो मार्क करता है, मार्क प्राइस जो लिखता है वो 60% अधिक लिखता है कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, फिर वो 10% और 15% का छूट दे देता है, लगातार 2 छूट देता है, 10% 15% का, फिर वो X% का लाभ भी कमा लेता है, 2 छूट देने के बाद भी लाभ कमाता है, तो X का मूल्य क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो इसको कैसे करते हैं, समझा रहे हैं, समझिए। CP है, देखो क्वेश्चन जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे करते हैं। देखो कॉस्ट प्राइस है, CP है, उस CP पे 60% मूल्य अधिक अंकित करता है, 60% अधिक अंकित करता है। ठीक है, 60% अधिक अंकित करता है, मार्क प्राइस आ जाता है। ठीक, मार्क प्राइस, फिर उस पर एक छूट देता है 10% का, 10% का छूट देगा तो एक कुछ मार्क प्राइस से कम होगा। ठीक, फिर दूसरा छूट देता है कितने का, 15% का छूट देता है, तो यह आता है सेलिंग प्राइस, यह आ गया सेलिंग प्राइस। ठीक, एक सामान है, उस पहले सामान कास्ट प्राइस है, कास्ट प्राइस मान लीजिए कोई सामान है, सामान का कास्ट प्राइस है तो दुकानदार 60% उस पर अधिक अंकित कर देता है, कास्ट प्राइस से 60% अधिक अंकित करता है, मार्क प्राइस पर कर देता है। फिर मार्क प्राइस पे 10% का एक बार छूट देता है, तो जाहिर सी बात है 10% का जब छूट देगा तो सामान का दाम कुछ ना कुछ घटेगा। फिर जब ये जो वैल्यू आए इस पर फिर से 15% का डिस्काउंट देता है, फिर सेलिंग प्राइस आ जाता है, तब बेचता है तो सेल कर देता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है। तो जो हो इस पर फिर X% का लाभ भी कमा लेता है, इस पर जो है कास्ट प्राइस से X% का लाभ कमा लेता है। क्वेश्चन बोल रहा है X% का लाभ भी हो जाता है, प्रॉफिट भी हो जाता है। देखो X% का प्रॉफिट भी हो जाता है। इसको रेशियो मेथड से करते हैं। 60% कितना होता है, 60% होता है, 60% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। ठीक, 3/5, 1/10, 3/20। ठीक है भाई साहब, 5 रुपये के सामान पर वो 3 रुपये का प्रॉफिट कर रहा है। ठीक है, बढ़ा के अंकित कर रहा है, यानी 8 रुपये कर रहा है। 5 रुपये के सामान पर 3 रुपये ज़्यादा बढ़ा के लिख रहा है, यानी 8 रुपये लिख रहा है। ठीक, फिर जो है 10 रुपये के सामान पे 1 रुपये का छूट दे रहा है, क्योंकि 10% का छूट दे रहा है। 10 रुपये के सामान पे 1% का छूट दे रहा है, 9 रुपये का बेच रहा है। फिर 20 रुपये के सामान पे 3% का छूट दे रहा है, 17 रुपये का बेच रहा है। तीनों को डायरेक्ट गुणा कर दीजिए,
तो इसका रेशियो जो आएगा CP अनुपात SP का रेशियो आएगा। CP देखिए कटेगा, काट पीट लीजिए। 20 धामा 200, 200 जो है 20 धामा 200, 8 से बार 25 बार, 25 पंचे 125, 17 9 या 153 होता है। ठीक, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 125 रुपये कास्ट प्राइस पे 153 को बेच रहा है, तो कितने का तो रहा? 25 25 28 रुपये का लाभ हो रहा है। यानी इस पे X% जो है 28 रुपये कमा भी ले रहा है, 2 छूट देने के बाद 28 रुपये कमा भी ले रहा है। ठीक, तो 28 रुपये किस पे कमा रहा है? कास्ट प्राइस पे कमा रहा है, बिल्कुल जाहिर सी बात है कास्ट प्राइस पे कमाएगा। बुढ़े 100% कर दीजिए। 25 पंचे 2500 का 100, 2800 का होता है 112, 2800 का होता है 112, 2800 का होता है 112 बटे 5, तो 5 दूनी 10, 12 5 दूनी 10, 2 5 24, 22.4%। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक दुकानदार है, वो पहले कास्ट प्राइस से 60% अधिक अंकित करता है, फिर मार्क करता है, मार्क करने के बाद वो 10% का छूट देता है, फिर उसके बाद फिर 15% का छूट देता है, छूट देने के बाद बेचता है। तो जो सेल करता है वो कास्ट प्राइस से फिर भी X% का प्रॉफिट कमा लेता है। ठीक है, प्रॉफिट कमाने के बाद 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5, 10 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 10% का 1/10, 15% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/5, यानी 5 का सामान 8 रुपये का बेचता है क्योंकि प्रॉफिट कर रहा है, फिर 10 रुपये का सामान पर 1 रुपये का लॉस खा रहा है, 10 का सामान 9 का बेच रहा है, 20 रुपये का सामान जो है उस पर 3 रुपये का लॉस खा रहा है, 20 रुपये का सामान 17 का बेच रहा है। सीधा सीधा गुणा कर दिए, CP/SP का रेशियो आ जाएगा। 125 रुपये का सामान पर 153 का बेच रहा है, 28 रुपये का प्रॉफिट कर रहा है। किस पे प्रॉफिट कर रहा है? CP पे कर रहा है। बुढ़े 100% यानी 22.5% जो होगा लाभ कमाएगा। जो लाभ कमाता है कास्ट प्राइस से वो 22.4% का लाभ भी कमा लेता है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन सॉल्व हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई हार नहीं, समझाने में टाइम लगा नहीं, उसको आप 20 सेकंड में उड़ा सकते, ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड आप उड़ा सकते थे, 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। आइए अगला क्वेश्चन जो है बढ़िया सा क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन क्या है पढ़िए। एक डीलर है, एक डीलर किसी वस्तु के मूल्य का क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित है। सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, एक डीलर किसी वस्तु को 40% अपने जो क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, मार्क करता है, उसे अंकित मूल्य पर 20% 25% का 2 लगातार छूट भी देता है, फिर ग्राहक को बेच देता है। ठीक है, ये तो उससे 140 रुपये की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, GD का क्वेश्चन है। क्या है? सेम वैसे क्वेश्चन है। इसको हम रेशियो के मेथड से कर लेते हैं, रेशियो के मेथड से करते हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं। 40% का वैल्यू कितना होता है? 40% का वैल्यू है 40/100, 40/100 होता है 2/5। 40 का जो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, फिर वो अंकित मूल्य पे 20% का छूट देता है, 20% होता है 1/5। ठीक है भाई साहब, फिर 25% का छूट, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। बस हो गया सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ? 5 रुपये के सामान पे 2 रुपये बढ़ा के लिखता है, 5:7। वो चीज़ें जो हमने लिखी थी समझाने के लिए लिखी थी, वैसे आप ऐसे करना है। फिर 20% 5 रुपये के सामान पे 1 रुपये का छूट देता है, 5 रुपये के सामान पे 1 रुपये का छूट देता है, मतलब 5 रुपये का सामान 4 रुपये का बेचता है। फिर 4 रुपये के सामान पे 1 रुपये का छूट देते हैं, 3 रुपये का बेचता है। तो बस सीधा सीधा गुणा करो मेरे भाई, सीधा सीधा गुणा करो। सीधा सीधा गुणा करेंगे तो CP/SP का रेशियो आ जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा। ठीक, 5 25 और 7 21, यानी 25
25 रुपये का सामान वो 21 का बेचता है, जाहिर सी बात है हाँ लॉस खा जाएगा। लॉस कितना खा रहा है? 4 रुपये खा रहा है। 4 रुपये का लॉस खा रहा है। क्वेश्चन बोला 140 रुपये की हानि थी, यानी 104 की वैल्यू जो है 140 के बराबर है। कितने गुना ज़्यादा है? 4 19 4 3 12 2 35 गुना ज़्यादा है। फिर बोल रहा है उस पर वस्त्र का क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी क्या होगा। तो सीपी का मान 25 है, तो 25 गुणे 25 का भी मान हो जाएगा, 25 का मान भी हो जाएगा 35 गुना। ठीक, 25 का मान भी 35 गुना हो जाएगा। तो 25 पचहम 25 इसके लास्ट में 5 हो। देखिए ऑप्शन है 875। ठीक, वस्तु का जो क्रय मूल्य है सीपी है 875 रुपये है। ऑप्शन नंबर डी या करेक्ट ऑप्शन। ठीक, ये होता तरीका करने का। ठीक, समझ में आया कि नहीं? जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाइए, क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाए, लेकिन फास्ट तरीके से। क्वेश्चन को फास्ट तरीके से अटेम्प्ट करना आना चाहिए। आइए इस कॉन्सेप्ट पे एक लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया? आइए आपके एग्जाम का एक क्वेश्चन करा देते हैं। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन है 10% और 30%, 10% और 30% के दो लगातार मार्कअप करने के बाद 10% की छूट पर एक वस्तु को 2228 में बेची जाती है। कोई सामान है, सामान पे पहले 10% का मार्कअप किया था, फिर 10% के बाद फिर से 20% का मार्कअप किया था। जो मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस को 10% 30% लगातार बढ़ाया जाता है कास्ट प्राइस के बाद। उसके बाद इकट्ठे 20% का छूट दे दिया जाता है। तो वस्तु को जब छूट देने के बाद 2288 रुपये में सेल कर दिया जाता है। सेलिंग प्राइस का मान 2288 रुपये है। तो वस्तु का लागत मूल्य कास्ट प्राइस क्या है? बहुत सही क्वेश्चन करते हैं। देखो सीपी है, इसको देखो क्वेश्चन कैसे करते हैं। सीपी है, सीपी पे पहले हमने 10% बढ़ाया, 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ाया, इसका वैल्यू मान लीजिए कुछ भी आया, कुछ भी है। फिर से इस पर 20% बढ़ाया, फिर से मैंने इस पर 30% क्वेश्चन बोला 30% बढ़ाया, ठीक है। फिर इस पे 20% का छूट दे के 20% का छूट दे दिया, 20% का छूट दिया, तब इसको बेच दिया कितने? 2288 रुपये का, यानी ये सेलिंग प्राइस का मान है। ठीक, कॉस्ट प्राइस पे 10% बढ़ाया, 30% बढ़ाया, फिर 20% का डिस्काउंट देकर 2288 में बेच दिया। तो निकालने का तरीका क्या होता है? 10% कितना होता है? 1/10। 30% कितना होता है? 3/10 होता है कि नहीं? 20% होता है, 20% होता है 1/4, 1/5। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व कैसे? 10 रुपये के सामान पर 1 रुपये का लाभ कमा 11, 10 रुपये पर सामान पर 3 रुपये बढ़ा रहे हो 13, 5 रुपये के सामान पर 1 रुपये का लॉस हो रहा है 4। लो सॉल्व, भाई मेरे सॉल्व। ये आ गया CP अपान SP का मान आ गया, CP अपान SP का ये मान आ गया। ठीक है, अब इसको देखो बुरा करते हैं, काट भी सकते हैं। कैसे काट सकते हैं? 10 धामा 100 गुणे 500, एक काटिए ना, चलिए इसे कर देते। 10 धामा 100 पंचे 500, 500, 11 3 33, 11 चौक 44 गुणे 13, 44 गुणे 13 करेंगे, 44 गुणे 13, 44 गुणे 13, 44 धामा 440 और 3 572। ठीक है भाई साहब, 500 रुपये के सामान को 572 का बेच रहा है। कितने का प्रॉफिट कर रहा है? 72 रुपये का प्रॉफिट कर रहा है भैया। 72 रुपये दुकानदार का कमा ले रहा है। ठीक है, 72 रुपये कमा ले रहा है। ठीक, लेकिन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जो 572 का वैल्यू 2288 के बराबर है। 572 का जो वैल्यू है, क्वेश्चन बोल रहा है 2288 के बराबर, 2288 रुपये के बराबर। तो कितने गुना ज़्यादा है? तो 572 वो है 5 चौक 20, 4 से चला जाएगा पूरा 4 गुना ज़्यादा है। बहुत सही। तो हमसे पूछा वस्तु का लागत मूल्य क्या है, सेलिंग कॉस्ट प्राइस क्या है, सीपी पूछा। तो सीपी का मान 500 है, तो 500 भी 4 गुना होगा, यानी 5 चौक 20, 2000 रुपये।
जो वस्तु का लागत तो मूल्य है 2000 रुपये का सामान 2288 रुपये का बेचता है, 2288 रुपये का प्रॉफिट भी कमा ले रहा है जब वो 20% का डिस्काउंट देता है। कब? जब तो पहले 10% बढ़ाता है, फिर 30% बढ़ाता है, तब 20% का डिस्काउंट देता है। ठीक, तो 2000 का सामान 2088 रुपये का बेचता है। क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसको आप आसानी से कर सकते थे। ठीक है भाई साहब, क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे, इसमें कोई बड़ी भेद नहीं था। अब क्वेश्चन ये टाइप बिल्कुल ख़त्म हुआ। अब एक टाइप है जो आपके एग्जाम में अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन इस साल गारंटी है कि यहाँ से पूछा जाएगा। क्या है कॉन्सेप्ट, क्या है? सभी लोग अपनी कॉपी में हेडिंग बनाएंगे। हेडिंग क्या बनाएंगे? बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। देखिए दुकानदार, देख लीजिए, बेईमान दुकानदार दराजू लिए भी खड़ा है, बहुत सही, मोटा सा पेट भी निकाला हुआ है, सही है। दुकानदार सभी ऐसे होते हैं, सभी लाला जी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि बेईमानी कर करके इन्होंने खा खा कर अपना पेट बढ़ा लिया है, तो लाला जी ऐसे ही रहेंगे। तो चलिए लाला जी को हटाओ, क्वेश्चन पे आते हैं। लाला जी को हटा देते हैं। लाला जी जाइए अपना दुकान पे बैठिए तराजू लेके। कॉन्सेप्ट क्या है? बेईमान दुकानदार। हेडिंग है बेईमान दुकानदार। ठीक, पहले हम मान लेते हैं 1 ग्राम। चलिए पहले खरीदते, पहला कॉन्सेप्ट है अगर हम वस्तु को 100 ग्राम है, मान लीजिए कोई, पहले लिख लेते हैं, किसी वस्तु है वह धोखे से, लिखो हाँ, वह धोखे से 1000 ग्राम की जगह 1200 ग्राम खरीदता गया। 1000 ग्राम की जगह 1200 ग्राम खरीदता है। ठीक है भाई साहब, आओ समझाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि लाला जी हैं, वो 100 ग्राम की जगह 1200 ग्राम खरीदते हैं। कहने का मतलब क्या है? लाला जी गए सामान लेने किसी दुकान पे, ठीक, सामान लेने गए तो वहाँ पे उन्होंने 1 किलो दाल मांगा। ठीक, 1 किलो दाल मांगा, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, ये सभी को मालूम होगा। 1000 ग्राम उन्होंने दाल मांगा, लेकिन धोखे से वो वहाँ से जो फैक्ट्री वाले 1200 ग्राम दे देते हैं। ठीक है, ये तो 1200 ग्राम दे देते हैं, तो इसमें लाला जी को प्रॉफिट कितना हुआ? 200 ग्राम का प्रॉफिट हुआ। 200 ग्राम का प्रॉफिट हुआ मतलब 1000 ग्राम वो लेने गए, 1200 ग्राम पा जा रहे हैं, यानी 200 ग्राम का मतलब होता है 20% का वो प्रॉफिट कर ले रहे हैं। 20% का वो प्रॉफिट कर ले रहे हैं। लाला जी 20% का प्रॉफिट कर ले रहे हैं। लाला जी कभी धोखे में नहीं जाएंगे, तो 20% का धोखाधड़ी से 20%, खरीदते समय 20% का धोखाधड़ी, ये होगा खरीदते समय 20% का धोखाधड़ी। ठीक, लाला जी किसी फैक्ट्री में गए, 100 ग्राम दाल खरीदने की जगह वहाँ पे फैक्ट्री वाला ने गलती से 1200 ग्राम दे दिया। ठीक है, गलती से 1200 ग्राम दे दिया। तब लाला जी क्या करते हैं? लाला जी सोचते हैं 200 ग्राम तो हम एक्स्ट्रा पा गए, यानी 20% का अधिक पा गए, मन ही मन खुश लेके आए दुकान पे। ठीक, लेके आए, तब क्या करते हैं? वही सामान लेके आते हैं, 1200 ग्राम लेके आते। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट जो है, वह धोखे से 1000 ग्राम की जगह 800 ग्राम खरीदता है, यानी देता है, ग्राहक को देता है। 800 ग्राम ग्राहक को लाला जी देते हैं, ग्राहक को देता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी। कॉन्सेप्ट क्या है? पहले लाला जी तो फैक्ट्री में गए तो वहाँ 1000 ग्राम की जगह वो 1200 ग्राम ले आते हैं धोखे से, तो 20% का तो वो प्रॉफिट कमा लेते। लेकिन जब दुकान पे आते हैं, बैठते हैं, तब करते क्या है? यहाँ पे लाला जी चालाकी करते हैं। चालाकी क्या करते हैं? 1000 ग्राम तो दाल, 1200 ग्राम, मान लीजिए 1000 ग्राम कोई दुकानदार है, कोई ग्राहक आया उसके दुकान पे, दुकानदार के, लाला जी के, तो कहा, ए लाला जी हमको 1000 ग्राम दाल दे दीजिए। और लाला जी क्या कहा, बिल्कुल बेटा, लाओ पैसा लाओ। अब पैसा ले लिया,
ठीक है। पैसा क्या ले लिया, मान लीजिए पैसा उसने ले लिया 1000 ग्राम का 1000 रुपये ले लिया, दाल है 1000 रुपये का ले लिया, मान लीजिए कहा 1000 रुपये लाइए। लाला जी ने, कोई ग्राहक आया दुकानदार लाला जी के दुकान पे, समझिए, तो लाला जी से कहा कि लाला जी हमको 1000 ग्राम दाल दे दीजिए। लाला जी ने कहा लाइए 1000 रुपये, बिल्कुल दे रहे हैं। अब लाला जी क्या किए, बाट को अंदर से खोखला कर दिए, 1 किलोग्राम के बाट को 800 ग्राम बना दिए, अंदर से काट पीट के। अब वो तौल के तो 1 किलोग्राम दे रहे हैं, ऊपर से 1000 ग्राम छपा है, लेकिन वो आपको दिए एक्चुअल में 800 ग्राम। ठीक है, तो कितने का लाला जी कितने का प्रॉफिट कर रहे हैं, लाला जी तो फिर से 200 ग्राम का प्रॉफिट कर रहे हैं, 200 रुपये का प्रॉफिट कर रहे हैं। लाला जी को तो फ़ायदा ही फ़ायदा है, 800 ग्राम बेच देते हैं 1000 ग्राम पर, 1000 ग्राम पर। तो बेचते समय कितने की धोखाधड़ी किया, बेचते समय लाला जी ने धोखाधड़ी कर लिया। ऐसे लाला जी पे कार्यवाही होना चाहिए कि बांट समय समय पे चेक करते रहना, लाला जी के दुकान पे जाके बांट चेक करते रहना, बेचते समय 20% का धोखाधड़ी, ठीक, 20% का धोखाधड़ी कर रहे हैं, 200 रुपये का 200 ग्राम अधिक कमा रहे हैं। किस पे कमा रहे हैं, 800 रुपये पे कमा रहे हैं, गुणे 100 काट दो, 25% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। लाला जी जो है यहाँ पे 25% का प्रॉफिट कमा ले रहे हैं। ठीक है, ये बातें आप नोट करिए, ये बातें नोट करिए, फिर क्वेश्चन कराते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान लाला जी पर। ठीक है, देखिए पहले वो धोखे से 1000 ग्राम की जगह 1200 ग्राम खरीद लाता है, तो 200% का प्रॉफिट कर रहा है। हमेशा लाला जी प्रॉफिट में रहेंगे, कभी घाटे में नहीं रहेंगे, घाटे में आप रहेंगे, ये बात याद रखिए। फिर वो धोखे से 1000 ग्राम के बेचते समय, जब वो दुकान पे बेच रहा है, लाला जी कितना चालाक है, पहले खरीदने गए तो वहाँ भी धोखाधड़ी करके 200 ग्राम ज़्यादा ले आया है, फिर यहाँ बेचते समय फिर 200 ग्राम का भी काट पीट ले रहे हैं, तो लाला जी को 400 ग्राम का सीधे फ़ायदा हो रहा है खूब, तभी तो लाला जी की कोठी बन रही है। तो ये चीज़ें नोट करिए, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। नोट करिए, नोट हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर चावल बेचता है। एक दुकानदार है, वो क्रय मूल्य पर चावल बेचता है, लेकिन वो 1000 ग्राम की जगह 925 ग्राम देता है, गलत वजन का उपयोग करता है, बांट में खोखला काट पीट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 925, देखिए 925 ग्राम देता है, कितने पे, 1000 पे, कितने का प्रॉफिट कर रहा है, 75 रुपये का प्रॉफिट कर रहा है, किस पे, 925 पे, गुणे 100%। क्वेश्चन सॉल्व, काटिए, 15 × 25 75, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 4, 8 पंचे 40, 2 25, 125, 85, 15 से काटिए, 5 से काटिए, 5 15, 5 दूनी 10, 5 15, 5 7 35, 3 37, 300 बटे 37, 300 बटे 37%, लगभग जाएगा 37, 8, लगभग 8%, 8.11%। एक्चुअल में जो लाला जी लाभ कमाते हैं 8.11% का लाभ कमाते हैं। ठीक है, जो है लाला बेईमान दुकानदार है एक, उसके यहाँ कोई सामान लेने जाता है तो 1000 ग्राम सामान मांगता है, लेकिन लाला जी उसे 925 ग्राम ही देते हैं, हमने बाढ़ में कुछ हेरा फेरी करके। ठीक, तो लाला जी को जो प्रॉफिट होता है 925 ग्राम देता है, तो 75 ग्राम का फ़ायदा होता है। किस पे फ़ायदा होता है, 925 ग्राम पे, गुणे 100 काटने पे रहेंगे, 8.11% का एक्चुअल उसको प्रॉफिट होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, एक दुकानदार है, गलत वजन का उपयोग करते हुए वस्त्र को क्रय मूल्य पे बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ भी कमा लेता है। 1000 ग्राम के स्थान पर कितने वजन का उपयोग करता है।
कोई दुकानदार है, बेईमान है, बहुत बड़ा बेईमान है, उसकी बेईमानी पकड़िए। वो कहता है कि हम 1,000 रुपये का सामान लेके आए हैं और आपको 1,000 रुपये का देंगे, ठीक है। वो कहता है कि हम 1,000 रुपये का सामान लेके आए हैं, 1,000 रुपये का देंगे, लेकिन क्या करता क्या है, जब आपको देता तो कहता तो है कि हम आपसे 1,000 का सामान लाए हैं, 1,000 का देंगे, लेकिन 25% का लाभ कमा लेता है। कैसे कमा लेता है? तौलने में आपको चूतिया बना देता है, पागल बना देता है। कैसे? 1,000 ग्राम सामान देता है, उसमें कुछ तौलते समय काट लेता है, तो कितना ग्राम आपको कम देता है, ये पूछ रहा है। तो देखिए 25% लाभ का था, 25% होता कितना है? 25% होता है 1/4। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, ठीक है। ठीक, तो 4 रुपये का सामान वो 5 का देता है, ठीक ठीक। तो 4 का वैल्यू जो है, 4 का वैल्यू जो है, ठीक, तो 4 का वैल्यू पूछता है। 5 का वैल्यू कितना है? 5 का वैल्यू है 1,000 ग्राम, ठीक। 5 का वैल्यू है 1,000 ग्राम, कितने गुना ज़्यादा है? 200 गुना ज़्यादा है, तो ये भी 200 गुना ज़्यादा होगा, 800 ग्राम देता है। एक्चुअल में आपको दुकानदार 800 ग्राम देता है, एक्चुअल में दुकानदार आपको 800 ग्राम सामान देता है, ठीक। कैसे? दुकानदार पहले कहता कि हम जितने का सामान लाए उतने का ही आपको देंगे, ठीक, लेकिन वो बेईमानी से लेकिन फिर भी वो 25% कमा लेता है। कैसे कमा लेता है? वो बिल्कुल कमाएगा, क्योंकि वो 1,000 ग्राम सामान है, उसमें कटौती करेगा। 1,000 ग्राम सामान तौला, लेकिन कुछ हेरा फेरी करके वो आपको 800 ही ग्राम दिया, तभी तो 25% का लाभ कमाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर में क्या करते हैं, छोटी वैल्यू को इधर रखते हैं, बड़ी वैल्यू को इधर रखते हैं। बस इतनी बात याद रखिए, और कुछ बात याद ही नहीं। वो जो कॉन्सेप्ट लिखा है अगर नहीं याद होता कोई बात नहीं, बस छोटी वैल्यू इधर, बड़ी वैल्यू इधर, बस क्वेश्चन सॉल्व। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर सेशन को समाप्त करते हैं। आपका बस ये जो डिस्काउंट चैप्टर है पूरा तरीके से एंड हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे भैया, पढ़िए। एक दुकानदार है, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक, एक दुकानदार है अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, लेकिन अपने ग्राहकों से चालाकी करने के लिए वो अंकित मूल्य पर 10% का छूट भी देता है, और दोषपूर्ण वजन भी करता है, जिसका वजन 1 किलोग्राम के लिए 800 ग्राम होता है। कुल लाभ पता है, ठीक है। जो बाट है, उसका बाट है वो 1 किलोग्राम तो है, लेकिन उस काट पीट के वो और अंदर से कुछ खोखला करके 800 ग्राम बनाया हुआ है। 800 ग्राम को दर्शा रहा है 1 किलोग्राम, ठीक है। तो देखिए 20% होता क्या है, ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, 20% पहले का निकालिए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, और फिर छूट देता है 10%, 20% बढ़ाता है, ठीक है, फिर 10% का छूट देता है, 10% का छूट देता है 1/10, यानी 5 रुपये के सामान को वो 6 रुपये का लिखता है। 5 रुपये के सामान पे वो 6 रुपये लिखता है, फिर वो फिर छूट देता है, 10 रुपये के सामान पे 1 रुपये का छूट देता है, 9 रुपये का देता है। लो क्वेश्चन सॉल्व, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया? क्वेश्चन सॉल्व, अब देखिए 1 किलोग्राम जो है वो आपको 800 ही ग्राम देता है, कितने पे? 1,000 ग्राम पर, ठीक। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई साहब। क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो गया? 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, ठीक, 10 से 10 उड़ जाएगा, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 9 त्रिक 27, ठीक। 20 रुपये का सामान जो है, 20 रुपये के सामान पर 7 रुपये का प्रॉफिट कर रहा है, 7 रुपये का प्रॉफिट कर रहा है, किस पे कर रहा है? 20 रुपये पे कर रहा है, गुणे 100, 20 पंचे 100, 7 5 35% का वो लाभ कमा रहा है। एक्चुअल में 35% का लाभ कमा रहा है। बस इसको अगर बेईमान दुकानदार में अगर कॉन्सेप्ट नहीं ध्यान है तो छोटी चीज़ें इधर लिखिए, बड़ी चीज़ें इस साइड लिखिए, फिर क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, और कुछ ध्यान ही नहीं देना। जैसा जैसा क्वेश्चन बोला वैसे वैसे करते जाइए। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू, 800, 16, 1,000 ग्राम, बस क्वेश्चन सॉल्व। 35% का लाभ कमा रहा। तो डिस्काउंट पूरी तरीके से समाप्त, एक भी कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ा गया है, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा गया है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा का पूरा क्वेश्चन लगभग करा दिया गया है। लगभग आपके 45 क्वेश्चन हुए, 4500 टाइप हो गए हैं, सभी कॉन्सेप्ट भी हो गए। तो आज कुछ सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। अगला चैप्टर हम लेके आएंगे पार्टनरशिप।
पार्टनरशिप को पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।